दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत सारी बातें मैंने जो 69,000 भर्ती है उसके बारे में बता दिया कि सेब पूर्णांक कितना रहेगा, वीडियो जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों 69,000 जो भर्ती है उसमें 69,000 अगर जो जनरल वाले हैं उनको समायोजित करना है तो पद बढ़ाने पड़ेंगे, कम से कम 20,000 इस भर्ती में ऐड करने पड़ेंगे। क्या सरकार इन पदों को ऐड कर पाएगी? क्या किसी भी नोटिफिकेशन में इस प्रकार का प्रावधान है कि बाद में इन चीज़ों को ऐड किया जाए? तो इस प्रकार का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन सरकार के लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं है कि ये चीज़ कर नहीं सकती। लेकिन ऐसा करेगी तो ये फिर मसला फंस जाएगा इसमें। फिर सरकार जो बच्चे हैं इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ भी जाएंगे चले जाएंगे, जो नई शिक्षक भर्ती चाहते हैं। अगर इस प्रकार का हुआ, मान लो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पद जुड़ गए, और तभी जनरल वाले समायोजित हो पाएंगे और तभी एससी और ओबीसी वालों को नौकरी मिल पाएगी। तो अगर इसमें 20,000 पद ऐड होते हैं तो 20,000 पद का मतलब सीधा सीधा है कि 20,000 पद जो नई शिक्षक भर्ती आएगी उसका सीधा सीधा नुकसान हो गया। तो इसलिए वो छात्र भी करो या मरो की स्थिति में रहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये छात्र आंदोलनरत भी है कि हम ये और नहीं होने देंगे। तो क्या करती है सरकार, क्या मतलब उसका स्ट्रेटजी रहती है, किस प्रकार से बीच का रास्ता निकालती है, वो तो सरकार जानती होगी और कोई नहीं जानता भी, सीधी बात है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार के पास में सैकड़ों रास्ते ऐसे हैं जिसका ये मसला सॉल्व कर सकती है बड़े आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसा भी होगा आपके समक्ष मालूम पड़ ही जाएगा आपको। दूसरा, क्या ये 69,000 जो शिक्षक भर्ती है ये विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पूर्ण होने वाली है या इसमें और ज़्यादा समय लगने वाला है? जैसे 3 महीने का समय कोर्ट ने दिया है कि 3 महीने में आप लिस्ट निकालिए। और देखो इसमें 2 ही कंडीशन बनती हैं। अगर जनरल वाले बाहर जाते हैं, जो मान लो 4-4 साल जो नौकरी कर रहा है वो इतना आसानी से तो बैठेगा नहीं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। और इसमें सीटें ऐड होती हैं तब वो नई शिक्षक भर्ती चाहते हैं, वो छात्र सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएंगे। तो ये फंसने वाला तो है मामला भाई। सरकार जितना चीज़ ईजी लग रही है वो चीज़ ईजी है नहीं। इसमें मामला फंसेगा और बहुत बुरी तरह से फंसेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला 3 महीने नहीं 2027 तक पूर्ण हो जाए, सबसे बड़ी बात है। अगर 3 महीने में 6 महीने में ये पूर्ण हो जाता है और बिना किसी मसले के सुप्रीम कोर्ट छात्र ना जाएं, जल्दी से जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो बेहतर रहेगा। अन्यथा की स्थिति में जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली होगी, और जैसा भी जो तुम्हारे मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और संदीप जी जो हैं तुम्हारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी 2027 से चुनाव से पहले, तो वो शिक्षक भर्ती फिर बेकार हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि विधानसभा 2022 का चुनाव था तो मुख्यमंत्री योगी जी ने ये कहा था कि हम एक शिक्षक भर्ती लेके आ रहे हैं और 17,000 पदों पे होगी और आप तैयार रहिए। लेकिन वो शिक्षक भर्ती का आता पता ही नहीं आज तक कहाँ गई। इसी प्रकार से एक बार पहले छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा दिया था सरकार ने कि हमारे पास 51,000 पीआरटी के पद खाली हैं, तो उन पे हम शिक्षक भर्ती कराएंगे, लेकिन वो भी खत्म हो गई। तो इस प्रकार से खत्म हो जाती है इनकी शिक्षक भर्तियाँ, मालूम नहीं पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मामला निपटे। यूपी टेट तो आपका 2024 में होने वाला है, उसके बाद सुपर टेट की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। कितने पदों पर करेंगे ये नहीं वाले में, और सरकार कह रही है किसी का भी नुकसान नहीं होने देंगे। तो ये मामला फंसेगा ही फंसेगा, सीधी बात है। अगर पद ऐड करते हैं तब भी वही सीधी बात है, जो नए बच्चे हैं वो कहीं चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट वगैरह, और ऐड नहीं करते जो पुराने बच्चे कार्यरत हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे भाई, जिनका आयत हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से सरकार फंसी हुई है बहुत बुरी तरह से। और सरकार कैसे इस चीज़ से निकलेगी भाई सरकार ही जानती होगी कैसे निकलेगी। और दोस्तों अगर इसमें पद ऐड होते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 या 18,000 या 19,000 जितने भी समायोजित होंगे, इतने पद ऐड होते हैं तो ये मान के चलना आप, जो 68,500 की शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें से 24,000 पद शेष थे। वही पद ऐड होने की संभावना ज़्यादा है, मेरे को लग रहा है कि वही पद ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज़ पद ऐड नहीं होंगे। और 68,500 से जो शिक्षक भर्ती के पद शेष रहे थे, रिक्त रह गए थे, उसी को सरकार कह रही थी कि हम एक नई शिक्षक भर्ती के लिए लेके आएंगे। तो अगर वो इधर ऐड हो जाएंगे फिर इधर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मसला बहुत पेचीदा हो गया है और आने वाले समय में और ज़्यादा पेचीदगी दिखाई देगी। लेकिन सरकार कैसे निपटती है इस मसले से पूरे से, तो वो तो देखने वाली बात होगी। और आप भी देखते रहिए, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, क्या होगा क्या नहीं होगा। 3 महीने के अंदर लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, क्या लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये मसला है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन रही है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।